हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन। आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 1 कंप्लीट हो चुका है और सीबीटी 2 के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। और मुझे बहुत ही प्राउड होता है कि इस तरह के स्टूडेंट, मुझे मालूम है कि आप वही लोग अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं जो जॉब के साथ में आपकी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर हैं, जो लोग अपने जॉब के साथ सेटिस्फाइड नहीं है या फिर जॉब करना कहीं स्टक है कि सर मेरे पास जो नौकरी सरकारी भी मगर वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन सारे बच्चों को मेरे पास सैल्यूट है, क्योंकि वो जब जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके पास में, इस तरह की सिलेक्शन की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने जॉब के साथ में, तो वो ना सिर्फ अपनी फाइनेंशियल, अपनी सोशल लाइफ सभी को मतलब बोल सकते हैं एक साइड में रख के आपकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। और बहुत सारे आपके पास स्ट्रगल्स हैं, मुझे मालूम है, मगर आप फिर भी इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सैल्यूट टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये बात करें कि आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी, जहां पर कि सीबीटी 1 को आपने कंप्लीट करा है, अड्डा 24/7 की ऐप में आपने करा है, अड्डा 24/7 के वाईटी प्लेटफॉर्म भी करा है, तो मुझे मालूम है कि बहुत आपकी सिंपल जर्नी रहेगी। अब ये जर्नी क्यों डिफिकल्ट हो जाती है? क्योंकि आपकी सीबीटी 2 की जर्नी के अंदर टेक्निकल पोर्शन भी ऐड होता है, जहां पर कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में सारे ब्रांचेस की बात करूं, जहां टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत ही लेंदी भी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जहां पर कि लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग आपके सब्जेक्ट होते हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसी करे जाए इन मिनिमम टाइम, जहां पर कि हमारे पास सर डेली हम बोले 9 to 6 जॉब के लोग हमें, तो हमारे पास 6 घंटे सिर्फ हमारे पास होते हैं कि सर 8 बजे भी घर हमारे पास में आते हैं या 9 बजे भी घर आते हैं। सर 2 बजे तक तो पढ़ाई कर सकते हैं, मगर सुबह वापस जॉब पे जाना होता है। तो यही मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 6 घंटे मात्र होंगे। इस 6 आवर के अंदर आपको टोटल प्रिपरेशन करनी है और संडे के अंदर मात्र 4 से 5 घंटे होंगे, क्योंकि फैमिली टाइम भी बहुत जरूरी होती है हमारे पास में। तो ये बात करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन प्लानिंग कैसे करोगे अपने जॉब के साथ में। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट टू डू आफ्टर योर सीबीटी 1 एग्जाम ओवर। तो देखिए 6 आवर का जो आपका टाइम है, मैं मान के चल रहा हूं, और 5 आवर टाइम आप संडे को देना चाह रहे होंगे पास में। तो इस टाइम को प्रॉपर्ली मेंटेन इस तरह से करेंगे जहां पर कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन को आप इक्वली डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। क्यों इक्वली डिसाइड करेंगे? क्योंकि आपके पास हम बात करें सीबीटी 2 के अंदर जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर और आपके इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट की बात करूं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज होता है जनरल अवेयरनेस का। आपके पास में जीके की बात करें, जो पिंकी में हमारे अड्डा पे करवाती है, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो कि 12th लेवल का आने वाला, ये 15 मार्क्स का है। तो टोटल 30 मार्क्स का पेटेंट हो गया। और जो ये दोनों हो गए आपके पास बेसिक कंप्यूटर और इन्वायरमेंट, ये थोड़े से सिंपल सब्जेक्ट है जहां पर कि 10 ईच कैरी करता है। और मेरे पास में टेक्निकल डिसिप्लिन है, जो कि आपका सबसे बड़ा वेटेज है फॉर ऑल डिसिप्लिन में, सारे डिसिप्लिन को ऐड कर रहा है हमारे पास में, जो कि 100 मार्क्स से कैरी करता है। सबसे बड़ा सरदर्द है हमारे सीबीटी 2 के लिए हमारे पास। और ये टोटल हमारे पास मतलब 2 घंटे के समय के अंदर हमें सारी चीज अटेम्प्ट करनी है मेरे पास। ये कैसे करेंगे? तो इसके अटेम्प्ट के सरदर इसलिए सर, क्योंकि हमारे पास यहाँ 1/3 की नेगेटिव मार्क्सिंग है, क्योंकि इसे भी हमें देखना है कि सर ये 1/3 नेगेटिव मार्क्सिंग का भी हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पास में हो सकता है कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाए। अब इसको कैसे परस्यू करेंगे? तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को देखिए टेक्निकल के, जहाँ 100 मार्क्स हैं, तो आपको सब्जेक्ट में ऐसे दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने भी कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी कि किस कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मोस्ट वेटेज रखते हैं। जैसे मैंने बताया, वैसे रजत सर ने बताया था कि कौन से टॉप आपके सब्जेक्ट है जो कि वेटेज रखते हैं अकॉर्डिंग टू आर जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम। ऐसी प्रमोद सर ने अभी सिविल के अंदर बताया था। तो इन वेटेज वाले सब्जेक्ट को ऐड करिए। जैसे कि बात करूं मैं यहाँ पर, आपके इलेक्ट्रिकल का एक वन ऑफ द सब्जेक्ट होता है नेटवर्क एनालिसिस, इसको ध्यान देंगे आपके पास में। एक सब्जेक्ट होता है मेरे पास में कौन सा, मशीन, मेरा टॉप वेटेज होता है। थोड़ा कम वेटेज मेरे पास इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट होता है मेरे पास में। वही वेटेज बात करें हमारे पास में पावर सिस्टम बहुत वेटेज का होता है। इस तरह के सब्जेक्ट को आप अपने वेटेज में देखेंगे, कौन कौन सब्जेक्ट आपकी ज्यादा वेटेज में, इनकी मार्किंग कौन सी है। अकॉर्डिंग टू मार्किंग अब आप क्या करेंगे, अपने प्रिपरेशन को शेड्यूल करना स्टार्ट करेंगे। कैसे शेड्यूल करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? आपके पास 6 आवर है आपके पास में, उसको डिवाइड करो 4+2 आवर के अंदर। 4+2 बोले तो 4 आवर आप बेसिकली दो आपके टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए हमारे पास में। कैसे दोगे वो भी मैं समझाना स्टार्ट करूं आप लोगों को स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आपका 4 आवर में से 2 आवर बेसिकली तौर पे नॉन टेक्निकल को दे दोगे। आप बोलोगे सर नॉन टेक्निकल को 2 घंटे दे दूंगा तो मैं बाकी दिन क्या करूंगा, तो वो मैं बता रहा हूं उसके पास में कैसे आप प्रिपरेशन करोगे। 2 घंटे आप नॉन टेक्निकल को दोगे, जहां पर कि आपके पास में 1 घंटा आप जीके जीएस को, क्योंकि ये 15 मार्क्स का आपके पास में, तो आपको डेली कभी आप हो सके तो आपका डेली रूटीन कर, जब आप जॉब कर रहे हैं तो कभी पॉसिबल हो सके जो वीडियोस होते हैं या छोटी से हमारी जो बुक्स होती है हमारे पास में, उन जीके या करंट अफेयर को आप कवर अप कर लीजिए अपने पास में। किताब आपके महीने भर साल भर की होती है हमारे पास में, उसको उठाइए और उसको कवर अप करना स्टार्ट करिए। पिंकी मैम की बुक भी आपके पास में, जहाँ साल भर के 2024 का पूरा डाटा भी है, उसको भी ले सकते हैं आपके पास में। बहुत बेस्ट बुक है आपके पास में, जिसके थ्रू पूरा का पूरा करंट अफेयर आप डेली के सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकता हूँ हाफ आवर या 1 आवर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी प्रैक्टिस कैसी, शेड्यूल कैसी है, वहाँ करें। और उसके साथ
में मैम के वीडियोस होते हैं, जो डेली करंट अफेयर के वीडियोस होते हैं, वो जाइए और फटाफट 1.5x में जाके आप इस वीडियो को चलाना स्टार्ट करें और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें कि उस दिन के आपने जो पढ़ा है उस चीज़ का आपको कंटेंट याद है कि नहीं याद है, ताकि आपकी रिविजन हो सके। तो साथ में पढ़ेंगे और साथ में उसका एमसीक्यू तैयारी करेंगे। तो 1 घंटा फिक्स रखें करंट अफेयर में, 15 मार्क्स यहाँ फिक्स हो जाएंगे। अब 1 घंटा नॉन टेक्निकल करना है। यहाँ पर 3 पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री 12 की, बेसिक कंप्यूटर है आपके पास में, और आपके पास है बेसिकली कौन सा, एनवायरमेंट वाला पार्ट। बेसिक कंप्यूटर एनवायरमेंट पार्ट को अभी छोड़ भी दें, कभी हम बोलें कि 1 घंटा तीनों को देना है, तो अब इसको हफ्ते में डिवाइड करें कि सर 1 महीने में पहले फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान दे लेता हूँ, फिर अगले महीने में आपके कंप्यूटर पर ध्यान दूंगा, अगले महीने में एनवायरमेंट पर ध्यान दूंगा। ऐसे 3 महीने में अपने डिवाइड करें अपने पैटर्न को, या फिर आप कह सकते हैं हफ्ते के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 मतलब 2 डेज आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री, 2 डेज आपका कंप्यूटर और 2 डेज आपका एनवायरमेंट आपका कवर अप कर सकते हैं मेरे पास में। और इस तरह का नॉन टेक्निकल 1 आवर ईच देंगे आपके पास में, तो 2 घंटा फिक्स हो गया। अब आपके पास 4 आवर बचा है, तो इस 4 आवर में स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट उठाएंगे, जहां पर कि 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम उठाएंगे। ठीक है, 2 सब्जेक्ट एट ए टाइम उठाएंगे। अब 2 सब्जेक्ट कौन से होंगे, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका हाई वेटेज होगा, ठीक है, हाई वेटेज का आपका सब्जेक्ट होगा मेरे पास में, और एक आपके पास में लो वेटेज का सब्जेक्ट होगा। तो 2 सब्जेक्ट को ऐसे उठाएंगे। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि घोटना चालू है, यहां पर हम उसके आपके जो शॉर्ट नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स को उठा के रिवीजन करेंगे। ठीक है, कभी बड़ा बड़ा रिवीजन नहीं करेंगे, और जैसे हमारा हो जाएगा उसका हमारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छा कोट मेरे सामने आया, तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा था कि हार्ड वर्क डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट नो सक्सेस इज पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क। मतलब ऐसा है कि हार्ड वर्क गारंटी नहीं दे सकता सक्सेस की, मगर बिना हार्ड वर्क के भी आपको पॉसिबिलिटी नहीं कि आपका सक्सेस मिल सके मेरे पास में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान दोगे। आप इसकी टाइम टेबल की चर्चा करेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पीवाईक्यू की चर्चा करेंगे, मटेरियल क्या इस्तेमाल करोगे। तो मटेरियल के अंदर सबसे पहले आप पीवाईक्यूज के अंदर जब रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा कि सर शॉर्ट नोट से रिवीजन, ध्यान रखना थ्योरी पढ़ना नहीं है कि बहुत ज़्यादा किताब उठा लियो, किताब उठा के पढ़ना चालू करिए। आपने शॉर्ट नोट्स हैं या फिर ऐसे नोट्स जो आपने पहले के बना रखे उनसे आप रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर आरआरबी जीओ CBT 2 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको आपके जनरल जैसे जैसे आप टॉपिक होती है वैसे सॉल्व करेंगे। SSC JEE के आपके CBT 2 के और CBT 1 के पेपर्स को सॉल्व करेंगे साथ में, और साथ में स्टेट सर्विसेज के पेपर अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ कहीं पर भी देखिए लड़कों, ESC के लोग कहते हैं कि ESC के पेपर आप उठा लो, तो ध्यान दो ESC के पेपर भी ऐसे नहीं उठा लेना कि सर पेपर उठा लो बड़े बड़े क्वेश्चन करें। सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन जहाँ बेसिक तौर पर थ्योरी देख के आंसर हो जाए, अगले 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन उठाने। और ध्यान दीजिएगा शॉर्ट नोट्स भी बनाना स्टार्ट करें हर टॉपिक के, और नहीं हो तो ढूंढना चालू करें। और ये सब चीज़ कहाँ मिलेगी, इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 पे चीज मिलना स्टार्ट हो रही है। अब ये कंटेंट करने के बाद क्या करेंगे, अपने टाइम टेबल को फिक्स करेंगे। टाइम टेबल सबसे इंपॉर्टेंट आप इसलिए आए, सबसे पहले आप 2 घंटे का फिक्स समय देंगे। मुझे मालूम है आप प्रिपरेशन करें तो आपके पास पहले से आपके पास क्या होगी, कुछ नोट्स बने होंगे या फिर नोट्स अवेलेबल है हमारे इंजीनियरिंग अड्डा पे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस शॉर्ट नोट्स को उठाएंगे और 2 आवर का ईच के लिए टाइम देंगे, 2 आवर 1 सब्जेक्ट के लिए टाइम देंगे, और 2 घंटे में सारा रिविजन कर लेंगे। और ध्यान दिएगा इन केस कभी आपके पास में हर संडे को जो मैंने टाइम बोला कि 5 घंटे का समय होता है, उस 5 घंटे में मॉर्निंग का समय आप फिक्स देंगे 9 to 11 के अंदर आपका मॉक टेस्ट के लिए या फिर बोल करें फुल लेंथ टेस्ट के लिए अवेलेबिलिटी देंगे। सर मेरा जो पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप बहुत दिनों से एस्पिरेंट होंगे, आप एस्पिरेंट है बहुत दिनों से, तो आपको बहुत सारा टेक्निकल अभी भी ज्ञान होगा। तो आप क्या करेंगे, फुल लेंथ का टेस्ट लेंगे और 9 to 11 के अंदर अपनी प्रिपरेशन को चेक करेंगे कि मेरा हर संडे कितना प्रिपेयर है। तो 9 to 11 जाके आपको मालूम कर सके आपके मिस्टेक क्या है, एक्यूरेसी क्या है, वीक पॉइंट क्या है, ये सब चीज़ जानकारी मिलना चालू हो जाए। और हर संडे करना चालू करेंगे, और आपके पास में जब आपको वीक पॉइंट मिल जाएंगे तो अगली बार जब अगला हफ्ता चालू करेंगे तो उसके एनालिसिस करने के बाद वापस रिवाइज करेंगे अपने टॉपिक को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होने वाली है, जहां पर कि आप संडे प्लस डेली को टाइम रूटीन को कैसे मैच करना चालू कर देंगे आपके पास में। अब बात करें कि ये जो प्रिपरेशन प्लानिंग होने वाली है, इस प्रिपरेशन प्लानिंग के लिए आपके इंजीनियरिंग अड्डा कैसे हेल्प करेगा। तो इस प्रिपरेशन प्लानिंग के लिए इंजीनियरिंग अड्डा आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, जहां पर कि आपके पास में इनकेस आप चाहे तो हमारे पास SSC JEE का फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जिसकी प्राइस वर्थ करीब 2700 रुपीज़ की आपके पास में, जिसको आप इंजीनियरिंग अड्डा के ऐप के ऊपर और वेबसाइट पर जाके भी अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर कि आपके पास ना सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, इनकेस कभी आपको लाइव की क्लासेस जो होती है डेली, वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हो। मुझे मालूम है कि आपके पास टाइम नहीं होगा, टाइम नहीं है तो यहाँ पर आपके पास में रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी, जिसको आप जब भी शाम के समय फ्री मिलता है फ्री टाइम में देख सकते हैं। 90+ मॉक टेस्ट है जिसको अवेल कर सकते हैं। और साथ में इसके पास हम बात करें, आपके पास में यहाँ पर इसके अंदर कवर अप के अंदर आपके पास में हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, क्लास के रिकॉर्डिंग मिलेगी और PDFs मिलेंगे, जो कि बाद के समय में आप इसको देख के अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो।
ठीक है। तो ये प्रिपरेशन अप्रोच रखेंगे, मुझे लगता है कि बहुत ईजी आउट हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, दैट्स ऑल। इस मुझे लगता है आप लोगों को बेस्ट विशेष है। मैंने फिर से कहा कि आप लोगों के लिए बहुत सैल्यूट है जो लोग जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे पास में। बताइएगा मुझे कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि सर किस तरह का आपको हेल्प करा इस वीडियो ने आपके पास में, और साथ में शेयर करें सारे दोस्तों को जो लोग इस तरह की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब के साथ में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लाइक करना ना भूलें, कभी आप लोगों को बहुत पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।